नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने आज विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली देखते ही एक चीज पे, एक रेखा पे मेरी नज़र पड़ती हुई यहाँ पे दिख रही है। आप भी देखिएगा, ये जो रिंग फिंगर है आपकी, इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको हम सूर्य का माउंट कहते हैं, सूर्य पर्वत। और यहाँ पे देखिएगा एक रेखा इस प्रकार से जा रही है और वहीं से इसको काटती हुई एक रेखा बुध की ओर जा रही है। ये रेखा स्पष्ट तौर से बता रही है और इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार इस समय उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ रही हैं। ऐसा लगता है कि मान लो आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ये सिचुएशन हो गई है। ये यही बताता है। दूसरा, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छी रेखा भी दिख रही है, लेकिन एक रेखा यहाँ से आकर इसको पूरी तरह से काट रही है। इस पे मिल नहीं रही है बल्कि इसको काट रही है। भले ही यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, लेकिन क्या करना उस त्रिभुज का, जब सूर्य पूरी तरह से दूषित हो रखा है। इसका कटने का मतलब है कि आपके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप वर्तमान में जितने भी प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको सफलता की प्राप्ति नहीं मिल पा रही है, सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही है। मानी एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। आप शून्य पे बैठे हुए हैं। और जब सूर्य खराब होता है न, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। ठीक है ना, सबसे पहला प्रभाव है। दूसरा, व्यक्ति को विस्तार नहीं मिलता है, फैलाव नहीं मिलता है, नाम और यश नहीं मिल पाता है। और व्यक्ति का करियर का जो मामला है बहुत ज़्यादा डवाडोल रहता है, बिल्कुल शून्य पे आता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में अगर आप व्यापार करते हैं, जिनकी भी हथेली में ऐसी चीज़ है, बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर ऐसे में आप व्यापार कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा व्यापार में वो विस्तार नहीं होगा, वो फैलाव नहीं होगा, वो नाम और यश नहीं मिल पाएगा जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसी स्थितियों में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, यकीनन आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आप अपने आप को खपा रहे हो। क्या है इसका कारण? क्यों सूर्य खराब होता है? हमारी खुद की गलतियों के कारण सूर्य खराब होता है और इसका असर पड़ता है हथेली की इस भाग पर दिखता है और जीवन में इसका प्रैक्टिकल रूप में प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आप चाहे कितना भी कहें कि ये चीज़ें अंधविश्वास हैं, भ्रामक हैं, ये चीज़ें कर्म से हमें अपनी हटाती हैं, भाई जरा ध्यान से अपने सोचिएगा, अपने जो है फ्री दिमाग से, कुंठा मत करिएगा शुरू, कुंठित दिमाग से मत सोचिएगा, एक शांत दिमाग से सोचिएगा कि हमारी हथेली हमारे बॉडी का एक अंग है और इसमें अगर लकीरें हैं तो वो जरूर कुछ न कुछ कहती होंगी।
और हथेली भविष्य नहीं बताती है, हथेली आपको इंडिकेट करती है, चमत्कार नहीं करती है, इंडिकेट करती है, सावधान करती है कि जिस रास्ते आप जा रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है, आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ये चमत्कार नहीं करती है, ये केवल आपके बारे में बताती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी कमियां क्या है, क्या आपको सुधार करना चाहिए जीवन में, ये इस चीज़ को बताती है। इसमें अंधविश्वास थोड़ी है। जो बेवकूफ व्यक्ति होता है, मूर्ख आदमी होता है, वो कहता है ये चीज़ें अंधविश्वास है, क्योंकि वो अपने जीवन को ख़त्म कर चुका होता है, खोखला कर चुका होता है। बाहर से चाहे कितना ही चमक दमक दिखे, देखिएगा क्यों होता है ये ऐसा। जब लंबे समय से हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो रूटीन है, वो मैनेज नहीं रहता है, व्यवस्थित नहीं रहता है, तो हमारे शरीर में जो चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं हो पाते हैं, अनमैनेज हो जाता है, बिखराव की अवस्था में आते हैं। तो फिर जीवन के तमाम आयामों पे इसका असर पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की जो खुशहाली है, जीवन का जो उत्साह है, जीवन की जो ऊर्जा है, ये चीज़ें बिखराव की अवस्था में आ जाती हैं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए सूर्य को ठीक करने के लिए? देखिएगा, दो चीज़ें आपको करनी ही करनी है और दोनों सूर्य की है, लेकिन ये नियमित रूप से मन की एकाग्रता रख के, अनुशासन में रह के ये चीज़ें करनी है। क्या करेंगे? एक तो दिव्य सूर्य क्रिया आपको करनी है और अपने कार्य में बढ़ोतरी के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सूर्य उपासना करनी है। कितना करना है? दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना कम से कम 3 महीने तक आपको कंटिन्यू करनी है और जिस विधि से दे रहा हूं उसी विधि के अनुसार करनी है। जब आप दिव्य सूर्य क्रिया निरंतर तौर पे करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन फिर सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की जो वास्तविक खुशहाली होती है, चाहे वो खुशहाली हो, चाहे जीवन में जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह हो या ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा जो है आपके साथ बनी रहेंगी। तो इन चीज़ों को आपको जो है करना है। अब फिर क्या होगा? देखिएगा, फिर आप देखेंगे यहाँ पे इस त्रिभुज का आपको बहुत अच्छे रूप में फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति जबरदस्त रूप में उभरेगी और आपको लाभ होगा। और फिर देखिएगा यहाँ पे 1, 2 और ये 3 पौरवे बन रहे हैं। करियर और धन की रेखा इस तरह से स्पष्ट हो रही है। ये बता रहा है कि जीवन काल के 42वें वर्ष में, उससे पहले तो नहीं, लेकिन 42 ईयर में, 42 ईयर में 42वें वर्ष से अचानक जीवन में बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। बड़ी तरक्की दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, इसमें बहुत बढ़ोतरी दिखा रहा है और बिजनेस में आपको जबरदस्त फायदा होगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। ये आपकी हथेली में सुंदर चीजें यहाँ पे दिख रही है। अभी एक चीज देखिएगा, यहाँ से इस प्रकार से जो है नाड़ी रेखाएं भी आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही है। ठीक, जब ये नाड़ी रेखाएं करियर और धन की रेखा को काटती है और यहाँ पे रेखाओं का जाल बन जाता है,
तो ये क्या करता है, कदम कदम पर व्यक्तियों को मुश्किलें देती है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको एक सुंदर उपाय दे रहा हूँ, उस चीज़ को जरूर करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ जीवन में होगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये उंगली इस प्रकार से सीधी खड़ी है बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन इसके पहले पोर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में मनी मैनेजमेंट को लेके, कागज़ों के रख रखाव को लेके, अकाउंटेबिलिटी को लेके, फाइलिंग को लेके, ठीक है ना, चीज़ें बहुत बेहतरीन नहीं रहती हैं। इन चीज़ों की कमी को ये बताता है। तो इन चीज़ों की कमी ना हो, इनमें आपको अच्छी स्थिति हासिल हो, तो यहाँ तक अपना नाखून जरूर बढ़ाएं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा अपने जीवन काल में होगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। जीवन में यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत अच्छी रहेगी। इसका फायदा आपको आगे चलकर मिलेगा। ये बहुत अच्छी तरह से जो है यहाँ पे खड़ी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, ये अच्छा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। ये बराबर है। धन और यश की भूख है इस समय। पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है और अभी जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो भी यही दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 45 वर्ष तक खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा और हो सकता है थोड़ा धन के मामले में भी संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। ये स्थिति दिखाई दे रही है, तो खर्चीला स्वभाव को थोड़ा कम करें। सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छा है। भावुकता भी बहुत अच्छी रहेगी, तहजीब पसंद व्यक्तित्व रहेगा, इसका लाभ होगा। हृदय की रेखा अगर देखें इस प्रकार से बृहस्पति से मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलकर विशेषकर 42वें वर्ष से, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, कहीं ना कहीं जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होना शुरू हो जाएगा और इसका लाभ आपको मिलेगा। यह है आपकी मस्तिष्क रेखा जो कर्ब लेके चंद्रमा की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी वाला व्यक्तित्व है। यात्राओं का जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, इसका जबरदस्त लाभ मिलता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मानसिक स्थिति भी बहुत सुंदर रहेगी और इसका भी लाभ मिलेगा। जीवन की रेखा इस प्रकार से जा रही है और यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से यहाँ जा रही है। जीवन काल के 41 ईयर तक थोड़ा उतार चढ़ाव है, कभी कभी अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 42 ईयर से चीज़ें बेहतरीन होती हुई दिख रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, परिवार के प्रति समर्पण की भावना बढ़ती हुई दिख रही है। केयरफुल वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, बहुत केयरिंग वाला, और धर्म और जो है अध्यात्म में रुचि बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसका लाभ होता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है। रेखा ये धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में सफलता जरूर मिलेगी और व्यवसाय में आगे चलकर बड़ी तरक्की दिख रही है। बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में धन कमा सकते हैं, लेकिन थोड़े पेट का ध्यान रखें। आगे पेट से संबंधित परेशानियां उभर सकती हैं और ये थोड़ी परेशान कर सकती हैं, तो थोड़ा सा पेट का ध्यान जरूर रखें। यहाँ पे ये इस प्रकार से जो है मनी ट्रायंगल बना रहा है।
आपका अपने जीवन काल में एक बात तो निश्चित है कि अपने घर का सुख प्राप्त होगा ही होगा, चाहे वो 50वें वर्ष में हो। लेकिन आप अपने कमाई हुए पैसों से हो या कहीं से गिफ्ट हो या पैतृक संपत्ति हो, लेकिन आपको अपने घर का सुख प्राप्त होगा ही होगा। आगे चलकर विशेषकर 45 ईयर से जो धन के मैनेजमेंट की संभावना है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आप धन का मैनेज सही से करेंगे, इसका लाभ भी आपको अच्छा प्राप्त होगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है और एक रेखा इसमें काट रही है। तो इस समय जो करियर और धन का मामला है वो डाउन जा रहा है, उसमें स्थायित्व नहीं आ रहा है। देखिएगा, एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा मैं, एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूँ। इन 3 चीज़ों को जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में होगा और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे पहली रेखा है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये कहीं ना कहीं यव आकार में है, लेकिन थोड़ा कालापन ले रखा है इसने और छोटी छोटी रेखाएं इसको प्रभावित कर रही हैं। तो मौसमी बीमारियां हैं, वायरल बीमारियां हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा हार्मोनल सिस्टम वाली बीमारियां हैं, इनसे हल्का बच के रहें, अपने को केयर में रखें। बाकी बड़ी बीमारियां नहीं दिखाई दे रही है, इसमें आप लकी हैं। दूसरी रेखा है आपकी संपत्ति रेखा और धन रेखा। ये रेखा आपकी भाग्य रेखा से संबंध रखती है। जैसे ही भाग्य रेखा से ये कुप्रभाव मिट जाएगा, आपको संपत्ति का और धन का बहुत अच्छा लाभ होगा। तीसरी रेखा भी उभर रही है आपकी, ये है सुख की रेखा। एक बात तो निश्चित है कि आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो मिलेगा ही मिलेगा। और इसके पीछे कारण है, आपने अपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य और बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में आपको एक अच्छे नॉलेज की प्राप्ति होगी और अच्छा धन की आपको प्राप्ति होगी और जीवन कहीं ना कहीं शानदार रहने वाला है। खासकर 45 ईयर से चीज़ें शुरू हो रही है, 42 ईयर से, ठीक है ना, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। 2 बार भाग्योदय है, एक 45 में और एक 57 में, मानी बुढ़ापा भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अभी कम से कम 2 सालों तक उतार चढ़ाव, संघर्ष और थोड़ी सी चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। शुक्र के पर्वत में अगर देखें तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं हैं और यही चीज़ आगे चलकर आपको बहुत अच्छी संभावनाओं को बताएगा। अभी यहाँ पे जाल दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी उसमें कमी दिखाई दे रही है स्पष्ट तरीके से। तो आपको क्या करना है, आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और इसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुक रहा है, तो परिवार को लेके आंशिक चिंताएं अभी 2 वर्षों तक दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा साधारण अवस्था में आ गया है, साधारण अवस्था में हथेली में बैठ गया है। तो इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं का जाल है,
तो कहीं ना कहीं ये भाग्यवादी आपको बना रहा है। तो कर्म में ध्यान दे और बेवजह की चिंताएं ये देता हुआ दिख रहा है, या कभी कभी ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो थोड़ा तनाव दे। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। इसके बारे में तो हम बता चुके हैं। बुध आपका बहुत अच्छा है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि आपका बुध बहुत शानदार है। वाणी बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार में सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, इसका प्रभाव आने वाले समय में जबरदस्त रूप में मिलने वाला है। एक तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आ रही है, ऐसा घटित होने वाला है जीवन में कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। इनकी वजह से शरीर में समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन इनकी वजह से फिर भी मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितने अच्छी स्थिति में आएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे चलकर बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छी अवस्था में आ रहा है, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपकी हथेली में मजबूत अवस्था में आ रहा है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।